अगर आप भी अपने हॉल को सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया और टीवी लाउंज की जगह यूज़ करते हैं तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी इसी एरिया को है। आज के व्लॉग में हॉल की सफाई करते हैं, कुछ टिप्स होंगी, कुछ फ़ायदे होंगे और चंद मोटिवेशनल बातें। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि दोबारा आने का सिलसिला बन जाए। कीप वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज हम कर रहे हैं डीप क्लीनिंग। मनी प्लांट के पॉट्स हैं जो मैंने डाइनिंग टेबल पे रखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने इन्हें रीफ़िल किया और इनके पत्तों को वॉश किया, क्योंकि डस्ट की तो कोई एक लिमिटेड स्पेस नहीं होती, वो तो हर जगह पे मौजूद होती है। तो इसे वॉश करने के बाद सबसे पहले मैंने हॉल को साफ़ कर लिया। साफ़ मीन्स कि मैंने हॉल को खाली कर लिया। सोफ़ाज़ और जो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, वो सब कुछ मैं रूम में ले गई। उसके बाद डाइनिंग टेबल को क्लीन करना शुरू किया। और सफाई का असूल ये है कि आप टॉप टू बॉटम आएँ। मीन्स कि सबसे पहले आप जाले वगैरह उतार लें, उसके बाद पंखे साफ़ कर लें, देन आप फिर नीचे की तरफ आना शुरू करें। तो आज हाल में जो विंडोज़ हैं उसे भी अच्छे तरीके से क्लीन करने का मेरा इरादा था। तो पहले मैंने डाइनिंग टेबल की जो शीट है उसे क्लीन कर लिया, कि ऑब्वियसली आप इस पे खाना खाते हैं तो मेन जगह वो है जहाँ पे जर्म्स सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब जर्म्स वाइप आउट हो जाएंगे तो बीमारियों के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसके बाद विंडोज़ की बारी है। ये हमारे हॉल की विंडो है और मेरी मोस्ट फेवरेट विंडो है। इससे व्यू भी बहुत अच्छा आता है और ये काफ़ी बड़ी भी है साइज़ में, लेकिन इसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल है। इसके डबल डोर हैं, एक स्लाइडिंग है और दूसरा जो है वो सिर्फ नेट का बना हुआ है। तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और ये जो इसका ग्लास डोर है, इससे मैं अंदर से अगर साफ़ कर लूँ तो बाहर वाली साइड रह जाती है, क्योंकि बाहर जो ग्रिल लगी हुई है वहाँ से मेरा हाथ अंदर ही नहीं जाता साफ़ करने के लिए। तो मैंने पूरी कोशिश की पाइप के साथ कि इसे मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँ। और फिर नीचे जो है वो जहाँ पे स्लाइडिंग एरिया है वहाँ पे वाटर भी सारा इकट्ठा हो जाता है, उसे भी स्पंज के साथ मैंने निकाला, सारा वहाँ से साफ़ किया। देखिए इतनी ज़्यादा डस्ट है कि वाटर भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। तो खैर मुझे एक बात याद आई कि धूल हटती है तो मंज़र भी निखर जाता है। ये धूल अक्सर गलतफहमी की सूरत में हमारे रिश्तों में भी आ जाती है, जिससे सारे मंज़र धुंधले हो जाते हैं। तो कोशिश करते रहा करें कि इस धूल को, इस गलतफहमी को साफ़ करते रहें। अंदर से साफ़ करने के बाद बाहर वाली साइड पे आगे ये विंडो का बाहर का व्यू है, जहाँ पे मैंने मनी प्लांट को इसके अंदर ही एडजस्ट किया हुआ है ताकि ये प्यारी सी लुक दे। तो वहाँ पे मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी। पाइप उसके हाथ में था और स्पंज मेरे हाथ में। जहाँ जहाँ मुझे डस्ट नज़र आ रही थी मैं वहाँ से क्लीन करती जा रही थी और वो पाइप से वाटर फ्लो करती जा रही थी। साथ ही हमने मनी प्लांट के लीव्स को भी क्लीन किया। उसके बाद फिर हमने विंडोज़ और टेबल को क्लीन करने के बाद हमने फ़र्श को अच्छी तरह से वॉश किया, वाइपर लगाया और फिर अब बारी थी सारी चीज़ों को वापस अपनी जगह पे रखने की। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई सफाई का या डीप क्लीनिंग का एक सिलसिला स्टार्ट कर लेते हैं और करते करते हम खुद को इतना एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि फिर हम उसके एंड पॉइंट तक पहुंच नहीं पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी एरिया की डीप क्लीनिंग सेलेक्ट कर ली है और आप उसे करते करते इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अब उन सारी चीज़ों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो ख़ुद पे इतना ज़्यादा बर्डन कभी भी नहीं डालना चाहिए। डीप क्लीनिंग के लिए वैसे भी एक प्लानर होना चाहिए आपके पास कि आपने डेली कितनी डीप क्लीनिंग करनी है। मेरे ख्याल में आपको 20 to 30 मिनट या फिर डिपेंडिंग ऑन द एरिया 1 घंटा डेली आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि हमने सिर्फ इस 1 घंटे के अंदर अंदर डीप क्लीनिंग करनी है, ताकि उस काम को आप एंड करके ऑर्गेनाइज करके ख़ुद किसी और काम के काबिल भी हो सकें, क्योंकि डेफिनेटली आपने बाकी घर को भी देखना है। जब एक दफ़ा आपकी सफाई कंप्लीट हो जाती है तो आपकी सारी थकावट साफ़ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड घर को देख के उतर जाती है। इससे आपको ज़हनी सुकून भी मिलता है और आपके मूड पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के लिए साफ़ सुथरा माहौल बीमारियों के ख़तरे को भी किसी हद तक कम कर देता है, क्योंकि आपको पता है बच्चों के लिए कोई लिमिटेड स्पेस तो है नहीं। उन्होंने तो हर कोने में जाना है, हर जर्म को टच करना है, हर इंसेक्ट को टच करना है कि वो कैसे मूव करता है, वो क्या करता है। तो एज अ रिज़ल्ट वो बहुत सारे जर्म्स कैरी कर लेते हैं। तो जब घर का हर कोना साफ़ होगा तो इस तरह के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे ही तो नहीं कहते कि सफाई से महकता है हर एक घर का समा, सुकून दिल भी मिलता है और खुशी भी बेकरां। आपको फाइनली एक और टिप दे रही हूँ कि अगर आपको घर साफ़ नहीं लग रहा, जो कि तकरीबन नॉर्मल रूटीन के साथ साथ 1 महीने के अंदर आपको ऐसी फीलिंग्स आना शुरू हो ही जाती हैं,
तो उसके लिए आपने एक प्लानर बनाना है। अगर आपका घर छोटा है तो आप ख़ुद को एक वीक का टाइम दे दें, और अगर घर बड़ा है तो 2 हफ्ते दे दें, इवन 30 डेज़ 1 मंथ बेशक दे लें, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए। अगर आप 1 महीना लगा के भी अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हैं तो यकीन करें ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जब 1 मंथ एंड होगा तो फिर से डे 1 से आप फिर उसी सिलसिले को रिपीट कर लेंगी। याद रखें कि चिड़ियाँ एक एक तिनका जमा करती हैं तो पूरा घोंसला बनाती हैं। आप छोटे छोटे कदमों को, छोटे छोटे स्टेप्स को मामूली ना समझें। छोटे छोटे कदम बहुत बड़ी कामयाबी लाती हैं। इस तरह आप अपने घर की पूरी लुक को चेंज कर देंगी और अपने घर को ही अपनी जन्नत समझें। कभी किसी और से कंपैरिजन ना करें। अपने घर को अपनी हैसियत और अपनी हिम्मत के मुताबिक संवारें। यही आपकी असल कामयाबी है। था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपने अपने घर की डीप क्लीनिंग के लिए क्या स्केड्यूल बना रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।